खास करके AIMIM के चाहने वालों के लिए कुछ न्यूज़ लेकर के आया हूँ। तो AIMIM वालों को बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि मुस्तफ़ाबाद दिल्ली से हाजी ताहिर हुसैन साहब को पैरोल मिल गया है। 4 दिन के लिए वो जेल से बाहर आ रहे हैं, अपने लिए वोट मांग सकेंगे। वो लोगों को बहुत उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मंजूर किया और वोट मांगने की परमिशन भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो बहुत बड़ी खुशी है AIMIM वालों के लिए, खास करके आज। तो अभी मैंने न्यूज़ देखा तो सोचा कि आप लोगों तक खबर पहुंचा दूं और न्यूज़ दिखा दूं आप लोगों को। तो न्यूज़ क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी। सोचा कि मैं लाइव ही आकर के आप लोगों को बता दूं। ये न्यूज़ मिली अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से, और वैसे पहले से पता था कि 2 बजे सुनवाई होनी थी। याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि हाजी ताहिर हुसैन साहब को मुस्तफ़ाबाद से जिनको उम्मीदवार बनाया गया है AIMIM के तौर पर, तो उसमें जमानत दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2 बजे का टाइम दिया था, और जब 2 बजे सुनवाई हुई तो अभी कोर्ट से बहुत गुड न्यूज़ निकल करके आ रही है कि हाजी ताहिर हुसैन साहब को 4 दिन के लिए पैरोल मिल चुकी है। वो अपने लिए वोट मांग सकेंगे, लोगों से वोट की अपील कर सकेंगे। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, खास करके AIMIM वालों के लिए। और बाकी जो और लोग हैं उनके लिए तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा ही टेंशन होगा आज, जैसे कि उनके विरोधी जो भी हैं। बहरहाल अल्लाह पाक जो भी करता है बेहतर करता है इंसान के लिए। हमेशा अपने बंदों के लिए अल्लाह पाक बेहतर ही करता है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको न्यूज़ पूरी बता दूँ। अब सोचिए 4-5 साल से हाजी ताहिर हुसैन साहब जेल में है। CAA NRC वाला मामले में शफाउर रहमान साहब जेल में है, जबकि बेल हर इंसान का अधिकार है। पता नहीं क्या हो जा रहा है कि नाम देख करके UAPA लग जाता है आदमी के ऊपर। अब कुछ हम लोगों में भी कमी है कि हमारे अपने लोग भी कुछ चाहते हैं कि पर्सनली दुश्मनी की वजह से ये सब कर लेते हैं कि अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। दुनिया में किसी भी इंसान के साथ जुल्म ना हो, सबकी ये सोच होनी चाहिए। किसी के साथ भी जुल्म ना हो। अगर हमारे घर के कोई किसी बच्चे के बाप बेकसूर जेल में रहेंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। जिस तरह हमको तकलीफ होगी उस तरह उनके बच्चों को भी तकलीफ होती होगी। सिर्फ राजनीति 5 साल की MLA के सीट के लिए आप कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगा देते हैं और क्या से क्या हो जाता है। बहरहाल
अभी मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था, उसमें बता रहा था कि हाजी ताहिर हुसैन साहब को पैरोल में जमानत मिल चुकी है। दिल्ली राइट्स के आरोपी हाजी ताहिर हुसैन साहब, और उसका जो हेडलाइन है कुछ यूं है कि दिल्ली राइट्स एक्यूज्ड ताहिर हुसैन अपील सुप्रीम कोर्ट टू कनेक्ट विथ इलेक्शन अंडर पुलिस कस्टडी। अपडेट अमर उजाला हिंदी न्यूज की तरफ से दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी कस्टडी, पैरोल कर सकेंगे चुनाव प्रचार, ये हेडलाइन है। और आप वीडियो फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं कि दिल्ली में जो अभी देखिएगा ना मुस्तफाबाद विधानसभा में, तो युवाओं में बहुत ज्यादा ही जोश भरा हुआ है। बिल्कुल लोग नारा लगा रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जो भी करता है बेहतर करता है। अब खास करके आपको युवा जान देंगे, युवा जैसे दीवाना हो चुके हैं, होना भी चाहिए। कोई अगर मजलूम है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए बिल्कुल। और मुस्तफाबाद और ओखला से ये समझ में आ रहा है कि लगता है कि वह हाजी ताहिर हुसैन साहब या फिर शफाउर रहमान साहब नहीं, बल्कि जो आम लोग हैं वो क्यों लड़ रहे हैं। मतलब हर इंसान बोलता है कि मैं ताहिर। और एक MIM ने बहुत बड़ा काम कर दिया कि मजलूम को टिकट दिया, ताकि उसका इंसाफ हो सके। और MIM के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब ने अपने भाषण के दौरान कहा भी था, उन लोगों से जो विरोधी में है, जैसे कांग्रेस और आप के नेता लोग हैं जो खड़े हुए हैं, सही बात भी है कि बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग चाहें तो खुद को सरेंडर कर दें और सपोर्ट कर दें ताहिर हुसैन साहब को और शफाउर रहमान साहब को। तो पूरी दुनिया आपको याद रखेगी, इतिहास में दर्ज होगा कि नहीं, आपने लालच में कुछ नहीं किया था, अपनी कुर्सी की कुर्बानी दी थी अपने भाई के लिए, और देना चाहिए भी। अगर आपकी कुर्बानी से किसी भाई को इंसाफ मिलता है तो बिल्कुल कुर्बानी देनी चाहिए। और हम लोग भी हिंदुस्तान की नजर बाइक वाला एक्सीडेंट आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान की नजर लगी है। आपको मैं न्यूज़पेपर का कटिंग जो है वो पढ़ के सुना रहा हूँ, जो क्या लिखा है उसमें। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को बहुत बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी है कस्टडी पैरोल, अब खुल के कर सकेंगे चुनाव प्रचार। ये सब हेडलाइन है इसका। और आगे लिखा है
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दी है। इस दौरान उनकी हिरासत पर जो भी खर्च होगा उसे ताहिर हुसैन को ही भरना होगा। इस आज से लेकर 3 फरवरी तक जो भी खर्चे होंगे, साथ में जब पुलिस गार्ड रहेगी, जो भी सिक्योरिटी रहेगा, होटल का किराए जहाँ भी रहेंगे, उनके सारे खर्च ताहिर हुसैन साहब को भरना होगा। इस शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया है ताकि अपने चुनाव का प्रचार कर सकें और अपनी बेगुनाही दुनिया के सामने रख सकें। इसमें दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का खर्च होगा, जेल से जो गाड़ी आई है वाहन का, और एस्कॉर्ट जो गाड़ी रहेगी, एस्कॉर्ट वाहन, उसका खर्च भी शामिल है। साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोप लगाए गए थे ताहिर हुसैन पर, और उस वक्त वो पार्षद थे आम आदमी पार्टी के। लेकिन 5 साल लगभग हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहुत बड़ी राहत दी, और राहत देते हुए खुल के कह दिया कि आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। ताहिर हुसैन दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से MIM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ताहिर हुसैन ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की याचिका दायर की थी, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब उन्होंने पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार देने की इजाजत मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3 बजे के समय में उनको मंजूरी भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त जो लगाया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोपहर 2 बजे दिए अपने आदेश में ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल देने का आदेश दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 19 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दी, यानी कि कल वो बाहर आएंगे और 3 फरवरी तक वो अपने लिए वोट मांग सकेंगे। इस दौरान उनकी हिरासत पर जो भी खर्च होगा उसे ताहिर हुसैन को ही भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत ताहिर हुसैन सिर्फ दिन में जेल से बाहर जाकर चुनाव प्रचार करने की इजाजत मिलेगी, और हर रात को उन्हें जेल वापस जाना होगा, यानी कि उसको सुबह जेल से निकाला जाएगा और शाम को फिर जेल जाकर के सोएंगे, और दिन भर वो अपने लिए वोट मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उन्हें हर दिन 12 घंटे की जमानत के लिए लगभग 2,47,000 रुपये देने होंगे। ताहिर हुसैन को जो 12 घंटे की जमानत मिली है उसको, उसके लिए 2,47,000 रुपये उनको देने होंगे। कोर्ट ने शर्त लगाया है। ये पैसे उनके सुरक्षा में जो खर्च होगा, गाड़ी एस्कॉर्ट का, हबी जाबी का, वो उसी का हिस्सा है। अब बात ये भी है कि ताहिर हुसैन साहब के पास कई सारे मामले चल रहे हैं। उन्होंने पूर्व में भी चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की मांग की थी, लेकिन उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने अलग अलग आदेश दिया, जिसके बाद याचिका को बड़ी पीठ के पास भेजा गया। कस्टडी पैरोल में रिहा होने वाला व्यक्ति जेल से बाहर रहने के दौरान भी पुलिस हिरासत में ही रहता है। दरअसल जैसा कि ये कस्टडी पैरोल का मतलब यही हुआ कि सुबह आपको पुलिस वाले जेल से बाहर निकालेंगे, दिन भर आप प्रचार प्रसार जो कुछ भी है करेंगे, और जिस 12 घंटे के बाद जैसे शाम होगा तो उन सारे पुलिस वालों के साथ जो आपको एस्कॉर्ट रहेंगे सबके साथ आपको जेल जा करना होगा। फिर वहां जाकर के 6 बजे बंद होना पड़ेगा, आपको सुनवाई करनी होगी। इसको बोलते हैं कस्टडी पैरोल। ये जमानत
आपात स्थिति में यानी कि इमरजेंसी में दी जाती है। जैसे किसी सदस्य का घर में कोई मृत्यु हो जाए अगर, उसके लिए भी ये बेल मिलती है आदमी को। शादी ब्याह किसी की है उसके लिए भी ऐसे इस तरह की जमानत मिलती है। और ये जो जमानत का है ये बहुत कम समय के लिए जमानत होती है। ताहिर हुसैन साहब के जो वकील थे उन्होंने क्या क्या कहा कोर्ट में, थोड़ा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष कहा कि चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 4-5 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में उन्हें पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार करने की इजाजत दे दी जाए। ताहिर हुसैन ने अपनी अपील में कहा कि वह चुनाव प्रचार के दौरान अपने घर भी नहीं जाएंगे और होटल में ठहरेंगे। ताहिर हुसैन का घर मुस्तफाबाद इलाके में स्थित है जहां दंगा हुआ था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ताहिर हुसैन की अपील का विरोध किया था। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कौन है, इसके बारे में आप गूगल में जाकर सर्च करके जान सकते हैं कि ये कौन है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने विरोध किया कि ऐसा नहीं हो, ताहिर हुसैन को पैरोल ना मिले। और उसने ये भी कोशिश किया तर्क दिया उसने कोर्ट में कि अगर इन्हें राहत दी जाती है तो इसके बाद फिर हर कोई जेल से चुनाव के लिए नामांकन करने लगेगा। इस तरह का तर्क दिया कोर्ट को। तर्क सुनने के बाद अदालत ने एसवी राजू से ताहिर हुसैन के पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने के खर्चे और इसकी व्यवस्था की जानकारी देने के लिए कहा था। ये सारी बातें हैं और जो कोर्ट का ऑर्डर है वो अभी नहीं दिखा रहा है, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता। बहरहाल जो 12 घंटे के लिए पैरोल मिला है उसके लिए भी बहुत कुछ बदल सकता है चुनाव का माहौल। इस 12 घंटे के लिए ही लोग बहुत खुश हैं, मुस्तफाबाद में जश्न मना रहे हैं और हम लोग की भी। जबकि एमआईएम दिल्ली में सिर्फ 2 ही सीट पर चुनाव लड़ रही है एमएम पार्टी। लेकिन एक चीज तो है कि एमआईएम जहां भी चुनाव लड़ती है पूरे हिंदुस्तान की नजर वहां रहती है। यह बात आप लोग बखूबी जानते होंगे। चुनाव लड़ता है ताहिर हुसैन, चुनाव ही लड़ते हैं वहां पर शफाउर रहमान साहब, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के जो भी मजलूम तबका के लोग हैं वह सब की नजरें वहां लगी है और सब दुआ करते हैं कि सही है 5 साल से इनको बेल नहीं मिला है, अपने बच्चों से दूर हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान, उनको बेल मिलना चाहिए। जब तक सजा कोर्ट नहीं सुनाता है और लोग भी बेल लिए हैं, इससे बड़े बड़े आरोपी को बेल मिला है, कोर्ट ने बेल दिया है। अब जब रिकॉर्ड देखेंगे तो खुद पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे नेता एमपी बन के बैठे हुए हैं जिस पर बहुत भयानक आरोप लगा हुआ है, रेप का, मर्डर का, डकैती का, यहाँ तक कि देशद्रोह का भी आरोप लगा हुआ है साध्वी प्रज्ञा जी पर। लोग पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, वो भी इंसान है, ताहिर हुसैन भी इंसान है, वो लोग बैठ सकते हैं तो ताहिर हुसैन को भी मौका मिलना चाहिए, शफाउर रहमान को भी मौका मिलना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है। 5 तारीख को चुनाव है, 8 को गिनती है, लेकिन ये 2 सीट 70 सीट को जो चुनाव लड़ता है उसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये 2 सीट ना हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए खास और अहम हो गया है। और ये जो जितने लहरें बीजेपी, जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, सबकी नीयत में एक ही बात है। वो बात क्या है कि मुसलमान को लतिया दो, हथिया दो, कुछ भी कर दो, वो जाएगा कहाँ? बीजेपी को वोट देगा नहीं, लास्ट में मेरे पास ही आएगा।
इसी उम्मीद से मुसलमानों के एरिया में काम नहीं करता और कोई पार्टी है। सीमांचल को इतना खुशी रहने की वजह वही है कि आदमी सोचता है क्या कहाँ जाएगा ये लोग, लास्ट में तो मेरे पास आना ही है। जब देखे होंगे कि 2020 जब चुनाव हुआ सीमांचल बिहार में, तो एमआईएम ने 5 सीट जीता था, जिसमें 1 सीट जोगी हारता भी था। जिस जोगी में शाहनवाज को टिकट नहीं दिया आरजेडी ने, उसको यूं कह सकते हैं कि लतिया के भगा दिया, गिरगिराया जाकर तो उसके पास, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। एमआईएम ने मजलूम समझ के उसको अपनाया, सीने से लगाया और टिकट दिया और चुनाव जिताया भी। लेकिन वही इंसान चुनाव के बाद एमआईएम पार्टी के लोगों को छुरा घोप करके फिर जो लतिया के भगाया था उसके बाद जाकर के बैठ गया, सरकार बनाया। ये सब चीजें हैं। अब ऐसे लोग अगर दोबारा कभी उन लोग को, ऐसा नहीं, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है हिंदुस्तान में। एक चीज सबको मानना पड़ेगा, हर पार्टी मुसलमानों के लिए एक ही सोच रखती है। मुसलमानों का वोट लो, मुसलमानों को किसी को विधायक एमएलए एमपी बना दो, लेकिन उनकी लीडरशिप होने मत दो। नजरिया है पूरा, तभी तो ऐसा करते हैं ये लोग। कुछ लोग हम लोगों में से भी हैं जो मतलब सिर्फ अपने सोचते हैं कि कुछ हो ना हो, मुझे पावर मिल जाए, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, कुर्सी मिल जाए, मैं लालू के बगल में बैठ जाऊं, इसके बगल में बैठ जाऊं, बहुत बड़ी बात है। दिल में अगर ये ख्याल हो कि मुझे अगर कभी एमएलए बना, मैं कभी एमपी बना, तो मुझे ये सोच होनी चाहिए कि मैं अपने समाज में अच्छा से अच्छा विकास करूंगा। जिस गरीब के बच्चे गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए मैं स्कूल बनाऊंगा ताकि वो पढ़ सकें। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सोच ये है कि जो गरीब है तो वो कहाँ है, बड़ा क्यों बन गया। आप सोचते होंगे, बोल चौक चौराहा में सुनते भी होंगे, अरे फला का बेटा पैसा कमा के बड़ा बन गया है। ये सब बात कौन बोलता है? वही लोग जो चाहते हैं कि आप गरीब से गरीब ही रहें। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, एक्सपोज कीजिए, कानून के दायरे में रहकर काम कीजिए, शरीयत के दायरे में काम कीजिए। सब कोई, न कानून का उल्लंघन हो न शरीयत का उल्लंघन हो, लेकिन मक्कार और फरेब का जो असली चेहरा है अवाम के सामने लाना जरूरी है। यही सब बातें थी। चलिए, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।